गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर अपना इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं और चैप्टर में पहले इंटीग्रेशन का हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ करते हैं। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक में पहले ट्रिक हमने यूज़ करी कि ट्रिक नंबर वन। ट्रिक नंबर वन क्या है कि अगर इंटीग्रेशन आता है, कोई हमारे पास ऐसा हो कि फंक्शन एफ एक्स अपॉन फंक्शन एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब अगर नीचे वाला ये डिफरेंशियल है, इसका नीचे वाले फंक्शन का ऊपर वाला फंक्शन डिफरेंशियल है, तो आपके पास में देखिए शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ करते हैं। जब नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर दे रखा हो तो आप लॉग लगाएंगे कि लॉग और नीचे वाला फंक्शन आपके पास ऐसे ही आ जाएगा एफ एक्स प्लस सी। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस ट्रिक को आप अपनाएं तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसी में एक ट्रिक नंबर टू है। ट्रिक नंबर टू क्या कहती है आपके पास में कि इंटीग्रेशन एफ एक्स और इसकी कोई भी पावर दे रखी होगी n, और इसके साथ में यहां पर एफ डैश एक्स, यानी कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन की कोई भी पावर दे रखी हो, और यहां हमें पता है कि अगर इस फंक्शन का डिफरेंशियल यहां पर दे रखा हो डॉट डी एक्स, तो आपके पास क्या होगा कि इस फंक्शन की डिग्री में एक बढ़ा देते हैं, यानी कि एफ एक्स की जो पावर n थी उसे हम n प्लस वन लिखते हैं और अपॉन में भी आप n प्लस वन प्लस सी लेते हैं। आप ये शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो आपका काम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और एक आपके पास में दूसरी होगी ट्रिक नंबर थ्री। ट्रिक नंबर थ्री क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन है आपके पास, अब उस फंक्शन के अंदर भी एफ एक्स दे रखा हो, यानी कि फिर से एक फंक्शन हो और उसका फिर यहां पर डिफरेंशियल दे रखा हो और डॉट डी एक्स हो, तो क्या देखिए ये फंक्शन ज्यादातर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। तो हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन एफ ओनली, हम ओनली इंटीग्रेशन ऑफ एफ, सिर्फ हम एफ वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन एफ डॉट टी डॉट डी टी, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका नहीं करते हैं। जैसे आप देख लीजिए इन तीनों पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन्हें ध्यान रखें। बस ये तीन ट्रिक्स आप याद रखें, तीन ट्रिक्स से हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने इन ट्रिक्स पर लिए हैं। जैसे पहले वाली ट्रिक है हमारे पास में, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है, और दूसरी वाली ट्रिक है तो उसमें 4 5 6 है। अब हमें कैसे यूज़ करना, देखिए कि अगर हम नीचे वाले का डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म हमें ऊपर दे रखी है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ले लीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम यह वाला है, इसमें क्या किया हमने, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले यहाँ पर देख लीजिए कि dx अपॉन इन दोनों में से एक x कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का log x। अब इसको हमने क्या काम किया कि इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स डॉट डी एक्स और अपॉन 1 प्लस log x। अब देखिए इसका डिफरेंशियल ये ऊपर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास में log ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस c, तो ये फॉर्म बन जाएगी आपके पास में। अब देखिए इसी की तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सेम ऐसे ही है कि यहाँ देखा हमने इसमें से dx, इन दोनों में से हमने रूट x कॉमन लिया, तो ये बन जाएगा आपके पास में रूट x और माइनस का 1। अब इसी रूट को हमने ऊपर ले लिया, यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स और डॉट डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1। यहाँ देखा हमने कि अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास में जो d अपॉन डी एक्स होता है रूट एक्स का, d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है।
तो 2 है, यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी नीचे और 2 से कर दी हमने ये ऊपर। तो ये वाला जो ऊपर वाला 2 है तो ये तो हमने बाहर ले लिया, तो ये बन गया आपके पास में dx अपॉन 2 रूट एक्स, और ये मेन अपॉन का मार्क आ गया, ये मिल गया आपके पास में रूट एक्स माइनस 1। अब देखा कि इसका डिफरेंशियल जो हमारे पास में है, तो इसका डिफरेंशियल यहाँ पर मिल गया ये वाला कि 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो आपके पास ये 2 ऐसे ही रह जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास लॉग ब्रैकेट रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब सेम आपके पास में जैसे मैंने ये वाले आइडेंटिटी नंबर 2 लिखाई थी, यानी कि ट्रिक नंबर 2, कि कोई भी फंक्शन है उसकी कोई पावर है और उस फंक्शन का डिफरेंशियल उसके साथ अगर दे रखा है तो हमें सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, यानी कि फंक्शन का इंटीग्रेशन में आप में n+1 और उसकी पावर और प्लस सी। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हमें डायरेक्ट दे रखा है कि ये वाला फंक्शन, इसको चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन log x की पावर 2 और डॉट 1 अपॉन एक्स डॉट dx। तो देखिए इस log x का डिफरेंशियल आपके पास ये दे रखा है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये वाला जो फंक्शन है मेन फंक्शन, इसी का इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये हो जाएगा log x की पावर 2 प्लस 1 यानी कि 3 और अपॉन 3 और प्लस का c, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब ये वाला देख लीजिए सेम, यहां पर क्या किया हमने कि इंटीग्रेशन, जो ये बड़ा वाला फंक्शन है इसको हमने लिख लिया इस तरह से 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 और डॉट यहाँ ये वाला x ऐसे ही डॉट dx। अब इसका अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो देखिए 1 का तो डिफरेंशियल 0 और इस 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 4x। तो यहाँ 4 नहीं है, हमने 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करा ली और 4 से डिवाइड करा ली। अब ये वाला जो ऊपर का वाला 4x है, ये इसका डिफरेंशियल मिल गया, तो ये वाला 1 अपॉन 4 तो हम ऐसे ही ले लेंगे और हम अपना फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर की पावर, इसमें 1 अपॉन 2 और इसे 1 ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिए ये भी थोड़ा सा इसी की तरह है, यहाँ अगर हम चेक करें तो डायरेक्ट देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल 2x और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ दोनों में 4 है तो पहले तो इसमें से 4 में से 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2x प्लस का 2 और डॉट यहाँ इसको हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और उसकी पावर 1 अपॉन 2 डॉट dx। तो इसका डिफरेंशियल हमें कहाँ मिला, ये वाला। तो हमें फिर किसका करना है, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो 2 और फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की पावर ये 1 अपॉन 2 है प्लस का 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस का 1 प्लस सी। तो देखिए ये वाला तो 2 ऐसे ही, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 सा 2 और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 अपॉन 3 और यहाँ हो जाएगा ये वाला आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और उसकी पावर 2 1 सा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस का c। या इसमें एक लाइन और बढ़ाना चाहें तो 2 2 सा 4 तो 4 अपॉन 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 2 और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। देखिए कुछ और क्वेश्चन लिए हैं इन्हीं आइडेंटिटी पर डिपेंड, जैसे हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डॉट कॉज ए एक्स प्लस बी। तो देखिए अगर मैं ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करूं तो यहाँ पर a आएगा, x का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो हमें a और आएगा, तो a इसमें कहीं नहीं है। a जब कहीं नहीं है तो हमने क्या काम किया कि इसमें a से डिवाइड कर लिया एक और एक a से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाला ए एक्स प्लस बी और डॉट यहाँ हमने इसका मल्टीप्लाइकेशन कर लिया और डॉट कॉज ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉज एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, तो कॉज एक्स। अब ये वाला जो कॉज एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉज एक्स, और फिर ये आ जाएगा आपके पास में क्या,
इसके अपॉन में ये वाला a, तो यहाँ a यूज करके देखें कि इस a से हमने मल्टीप्लाई जो किया था, तो ये बन जाएगा आपके पास में, देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे कि आपके पास हो जाएगा 1/a और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ax प्लस b, इसकी पावर क्या है, पूरे की 1 है, तो एक और बढ़ गई तो 2 और अपॉन में ये आ गया 2 और प्लस का c, ये आंसर। अब सेम फॉर्म आपके पास ये है, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल हमारे पास क्या है कि कॉज एक्स। देखिए ये पूरा साइन एक्स हमारे पास अलग है और ये कॉज एक्स है, तो हम ये एंगल में दे रखा तो एंगल वाले को यूज करेंगे। अब कॉज एक्स का तो माइनस साइन एक्स होता है, तो हम इसको यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर ले। देखिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये साइन एंगल वाला हमने ऐसे लिखा और इसमें ये कॉज एक्स लिखा और डॉट माइनस का लिख लिया हमने इसको साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब क्या काम किया कि हमने ये वाला जो कॉज एक्स है एंगल वाला, तो इसका डिफरेंशियल जिसको आता है वो अपने कर ले ना, तो इसको कॉज एक्स का डिफरेंशियल हमें ये मिल गया माइनस का साइन एक्स। अब जब ये माइनस का साइन एक्स होता है तो हमें सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो ये माइनस हमने ऐसे लिख लिया और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी कि साइन और इस कॉज एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको लिखेंगे साइन ब्रैकेट में कॉज एक्स हमने सेम ऐसे ही लिखा और अब इसमें प्लस का सी। जैसे हमारे पास में आपके आइडेंटिटी नंबर, देखिए यहाँ पर इस साइन और कॉज एक्स ब्रैकेट जो एंगल वाला, तो इस साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होता है माइनस का कॉज एक्स, तो ये कॉज बन गया और एंगल वाला सेम ऐसे ही रखा, माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया प्लस सी। जैसे हमने आपका पास आइडेंटिटी नंबर 3 है, तो ये चीज़ हमने यूज़ करी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ये जो हमारे पास में यहाँ दे रखा है कि डी एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट लॉग एक्स की पावर होल n, तो ये होल वाली कंडीशन जो है ये, इसको हमने ऊपर की साइड लिख लिया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग एक्स और लॉग एक्स की पावर हो गया ये माइनस का n और डॉट इस एक्स को हम 1/x डॉट डी एक्स लिख सकते हैं। अब log x का डिफरेंशियल हमें मिल गया ये 1/x, तो हम ओनली log x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा log x और उस पूरे की पावर माइनस का n प्लस 1 अपॉन माइनस का n प्लस 1 प्लस सी, यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तो 10 भी थोड़ा सेम इसी टाइप से है कि इंटीग्रेशन e की पावर ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स नहीं है, ये इसको ऊपर की साइड हमने यूज़ करेंगे तो माइनस का 2x एक्स की पावर -2 हो जाएगा। तो इसमें क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x की पावर -2 और डॉट इसमें माइनस का x और क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होगा, जो x की पावर -2 का डिफरेंशियल होगा वो माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये वाला जो अपॉन में 2 है इसको हम बाहर ले लेंगे और माइनस मार्क ऐसे ही रहेगा और ये e की पावर हो जाएगा e की पावर x की पावर -2। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसमें मिस्टेक से ये लिख दिया है, तो ये x की पावर जो है ये -2 यहाँ पर डिग्री होगी, तो इसका ध्यान रखें आप कि ये इसको ऊपर के लिए डिग्री लिखेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ नहीं डिग्री में माइनस आएगा, तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा, अब ये x की पावर माइनस का 2 और ये इसके साथ एक प्लस का c और यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा आप, तो प्लस c ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अब इसी तरह से हम और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 भी थोड़ा इसी टाइप से है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में चले। अब तो ये 9 कांस्टेंट है और ये 4x स्क्वायर है। अगर हम 4x स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं तो ये 8x बन जाएगा, वो भी माइनस का। ऊपर हमें सिर्फ x है तो हमने 8 से -8 से ऊपर मल्टीप्लाई करा लिया और -8 से डिवाइड करा लिया, तो देखिए ये माइनस का 8x हो गया और डिवाइड वाला बाहर ले लिया, 9 माइनस का 4x स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब देखेंगे कि नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर मिल गया, तो जैसे हम अपने ट्रिक नंबर 1 में लिखते थे तो माइनस का 1/8 लॉग के साथ लिखेंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी, यह आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा।
सेम नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सपोनेंशियल में है, तो इसमें क्या किया कि डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2x है और ये 2x को हम एक्सपेंड करते तो प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ ई की पावर ओनली एक एक्स बचा, और यहाँ देखिए 1/x ई की पावर एक्स होता तो इसको हम लिख लेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। नीचे ये ई की पावर एक्स और ये ई की पावर माइनस का एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे कि नीचे वाले का डिफरेंशियल हमें ऊपर दे रखा है, ये पूरे का पूरा डिफरेंशियल दे रखा है, तो हम अपने ट्रिक नंबर 1 की तरह इसको हम लॉग के साथ लिखेंगे। तो हमारे पास में ये बन जाएगा लॉग, जैसे हमने ट्रिक नंबर 1 में लिखे थे, तो ये बन जाएगा लॉग ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर। अब देखिए इसी की तरह थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करा और क्वेश्चन नंबर 13 में है। तो 13 में जो है वो ई की पावर 2x है और दोनों फॉर्मों में है। तो अगर हम लेट कर लें कि ई की पावर 2x यानी कि 2x इक्वल टी और 2 डॉट डी एक्स इक्वल डी टी, इसका डिफरेंशियल कर लिया हमने, तो यहाँ देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस का टी और डॉट डी टी। अब जैसे हमारा ऊपर का क्वेश्चन है वो, तो सेम उसी की तरह हमने लॉग में लिखा, और यहाँ जो टी है इस टी का वैल्यू हमने इसी में लिख लिया। जो ऊपर 2x था तो ये वाला 2x हमने इसका लिख लिया, तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस का 2x और प्लस सी, ये आंसर मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में यूज़ किया। तो हमने ये जो डेनोमिनेटर वाली फॉर्म है, इस डेनोमिनेटर फॉर्म को हम ऊपर करके लिखे लेते हैं, यानी कि 2 + 3x की पावर 3 का जो होल स्क्वायर है, इसको अगर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये जो होल स्क्वायर है ये पावर माइनस की 2 हो जाएगी। जैसे हमने पीछे होल करा था log x की पावर होल n को, तो 3x की पावर 3 और उसकी पावर माइनस का 2 डॉट एक्स स्क्वायर और डॉट डी एक्स। अब हमने देखा ही इसमें 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 0, और यहाँ पर हमने इस 3x की पावर 3 का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं, यानी कि 2 + 3x की पावर 3 का डिफरेंशियल करते तो 2 का 0, और यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो हमने 9 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया और 9 से डिवाइड, तो ये जो 9 से डिवाइड यहाँ पर अब हमें डिफरेंशियल मिल गया। तो ये जो 9 से डिवाइड करा ये 1/9 हम बाहर ले लेंगे, और फिर हम अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 3 थी, या सॉरी आइडेंटिटी नंबर 2 थी, तो हम सिर्फ अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि 2x + 3x की पावर 3 की पावर, देखिए इसमें एक ऐड कर देंगे तो माइनस का 1, और अपॉन में भी आपके पास माइनस का 1 और प्लस सी, ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर इसे और ज़्यादा एक्सपेंड करो तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये माइनस हमने बाहर इसके साथ ले लिया और इसको हमने अपॉन में लेके प्लस बना लिया, तो ये हो गया 9 ब्रैकेट 2 + 3x की पावर 3 और प्लस का सी, ये आंसर हो गया। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 15 है, ये एक्सपोनेंटल फॉर्म में है। इंटीग्रेशन ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो जैसे हमने आइडेंटिटी नंबर 3 लिखी है ये उस पर डिपेंड है, तो इंटीग्रेशन tan की ई की पावर tan इनवर्स x और डॉट इसे हमने 1/1 + x स्क्वायर लिख लिया डॉट डी एक्स, इसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब देखें कि जब हमें एक्सपोनेंटल फॉर्म में जो भी डिग्री है और उसका डिफरेंशियल हमें नीचे की तरफ मिल जाए, जैसे ये tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हमें ये मिल गया, तो हम सिर्फ e की पावर x का ही इंटीग्रेशन करेंगे, बाकी का कुछ नहीं करेंगे। तो हमें e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, यहाँ x की जगह tan इनवर्स x है, तो प्लस c, ये आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा काम की है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या किया कि हमारे पास एक्सपोनेंटल फॉर्म नहीं है, यहाँ साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x स्क्वायर है, तो ये साइन इनवर्स x का डायरेक्ट हमें जो डिफरेंशियल दे रखा है अपॉन में, तो जैसे हमने आइडेंटिटी नंबर 2 में यूज़ करते थे, तो यहाँ साइन इनवर्स x का ही हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना था,
तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने अपने पास ये जब डिफरेंशियल दे रखा है तो साइन ये एफ एक्स की पावर एन डॉट एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स जो है ये डिफरेंशियल है डैश। तो यहाँ ये साइन इनवर्स एक्स का जो हमारे पास में ये है, जैसे हमने ये ऊपर अलग अलग लिखा है तो सेम इसको अगर हम चाहें तो इसी तरह से इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में देख लीजिए कि ये डायरेक्ट डिफरेंशियल दे रखा है तो हमें सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का ही इंटीग्रेशन करना है, तो वो भी क्या है फंक्शन की फॉर्म में। तो इसकी पावर 1 है तो ये अब होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2 प्लस सी ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।